सागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के। मनुष्य यहाँ पर विषय चल रहा था सम्यक दृष्टि के विषय में कि जो मेरे पुण्य में है वह मुझे मिलेगा ही, और जो मेरे भाग्य में नहीं है वह मुझे मिलने वाला नहीं है। और इतनी बात पर यदि मेरा श्रद्धान हो गया तो मेरा जीवन सुखी हो गया। प्रत्येक जीव अपने जीवन को सुखी करने में लग रहा है। मार साहब, मेरा जीवन सुखी हो जाए, मेरा जीवन सुखी हो जाए, और सब संसार के जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वे सब यही चाहते हैं कि मेरा जीवन सुखी हो जाए। लेकिन हे जीव, यह तो समझ कि जीवन सुखी होगा कैसे? कौन सी वस्तु मुझे मिल जाए कि मेरा जीवन सुखी हो जाए? कौन सी वस्तु मेरे से दूर हो जाए कि मेरा जीवन सुखी हो जाए? मार साहब, कौन सी वस्तु चाहिए? हे जीव, यह मेरी मिथ्या मान्यता है, यह मेरी झूठी मान्यता है, और झूठी मान्यता को लेकर के मैं सारे जीवन सुखी होने का उपाय कर रहा हूँ। लेकिन जो तू उपाय कर रहा है वह उपाय ही झूठा है, और जब उपाय झूठा है तो कार्य सच्चा होने वाला नहीं। मार साहब, मुझे बुखार चढ़ा है और मैं पेट दर्द की गोली खा रहा हूँ, बुखार ठीक होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेरा उपाय झूठा है, मेरा कारण झूठा है। ऐसे में सुखी होने का जो भी उपाय संसार में कर रहा हूँ, सबसे पहले देख कि मेरा उपाय झूठा है। मैं सुखी होने के लिए क्या कर रहा हूँ? संसार की सामग्रियों को जोड़ने का उपाय कर रहा हूँ। मार साहब, मुझे सुखी होना है, होना कि नहीं होना है? मुझे सुखी होना है, मुझे सुखी होना है। सबको, संसार के जीव को एक ही रट है, और सुखी होने के लिए सारा संसार, सारे संसार में मात्र किसको छोड़ दो? तो सम्यक दृष्टि को छोड़ दो। बस संसार के जितने सम्यक दृष्टि है वह ये उपाय नहीं कर रहे, और जितने भी मिथ्या दृष्टि है वह सारे एक ही उपाय कर रहे। मुझे सुखी होना है, और सुखी होना है तो संसार की वस्तुओं को जोड़ करके मैं इकट्ठा कर लूँ तो मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन हे जीव, उस व्यक्ति को तो देख जिसके पास संसार की सारी सुविधा है, उसके पास जाकर के एक बार पूछ, तू सुखी है कि दुखी? मार साहब, एक बार उससे जाकर के पूछ। अभी तुम्हारा प्लेन का हादसा हुआ, उस प्लेन के हादसे में कोई बोल रहा था, महाराज गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री चले गए कि नहीं? तो वह तो गुजरात का मंत्री मुख्यमंत्री रहा है ना, और कितने 10 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रहा है। उसने तो सारे सुख की सुविधाएं जोड़ के घर में रख ली होंगी। अब उसको विदेश जाने की आवश्यकता क्या थी? अब तो वो सुखी हो गया था ना, अब क्यों जा रहा था विदेश? बोले ना। हे जीव, पहले एक बार मिला ले, एक बार पहचान कर ले। मार साहब, अनिल जी, तुम कभी बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर से पास जाने के पहले तुम उससे पूछते हो कि उस डॉक्टर के पास जो पहले मरीज गया था उससे पूछते कि नहीं डॉक्टर कैसा है?
डॉक्टर को कुछ ज्ञान है कि नहीं, डॉक्टर की दवाई अच्छी लगती है कि नहीं, पहले जो उसके यहाँ जो पहले गया है उससे हम पहले पूछ लेते हैं। तो ऐसे है जीव, मैं सुखी होने का उपाय जो कर रहा हूँ कि मैं सामग्री जोड़ रहा हूँ, तो पहले उससे तो पूछ के आ, जिसके यहाँ सामग्री जुड़ी रखी है, एक बार उससे पूछ सुखी हुआ कि नहीं। पंडित जी गलत तो नहीं है, समझो बात को। जो मैं काम कर रहा हूँ संसार में, एक भी काम मैं बिना सोचे समझे जांच पड़ताल करे नहीं करता हूँ, मात्र एक ही काम करता हूँ, और वह कौन सा है, तो धर्म का काम जो है मैं बिना सोचे समझे करता रहता हूँ। भेड़ के जैसे चाल चल रहा हूँ, वह आगे वाला जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ। हे जीव, एक बार उसकी पहचान तो कर ले, जांच तो कर ले, बार बार जांच कर। मैं सुखी होने का उपाय जो कर रहा हूँ, तुम्हारे नगर में होगा, तुम्हारे गांव में भी कोई होगा, बड़ा आदमी होगा, और नहीं हो तो फिर कहाँ, वहाँ बांसवाड़ा जाके पूछे आना, नहीं हो तो जयपुर जाके पूछ आना, मुंबई जाके पूछ आना, और प्रधानमंत्री से जाके पूछ लेना कि हे प्रधानमंत्री, तू तो भारत का मालिक है और तेरे पास सारी सुविधा, सारी सुख शांति, सब सब सामग्री है, अब तो तू सुखी होगा ना। समाज के मंत्री बैठे। कौन है, कौन है मंत्री जी? मंत्री है, अच्छा। मंत्री जी, तुम्हारे वो दिनेश जी खोडनिया अध्यक्ष है ना, दिनेश जी खोडनिया, वो भी तुम्हारे राजस्थान के मंत्री रहे, उनके साथ में तुम रहते हो, एक बार उनसे पूछना क्या कि तुम तो सुखी होगे ना। हे जीव, हे जीव, यह मेरा उपाय झूठा है। कितने बड़े आदमी के पास चले जा, लेकिन वो भी सुखी नहीं है, वो भी, तुम्हें भिन्न प्रकार का दुख है, उसको भिन्न प्रकार का दुख है। गरीब बेचारा मर जाता है, क्यों मर जाता है? क्योंकि उसको बीमारी हुई, लेकिन उसकी बीमारी का इलाज था, लेकिन इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए मर गया। और बड़ा आदमी भी मरता है, क्यों? क्योंकि उसको ऐसी बीमारी होती है, पैसा है लेकिन उस बीमारी का इलाज नहीं है। ऐसे ही होता कि नहीं? गरीब मरता है, इलाज के लिए पैसा नहीं था, लेकिन बड़ा आदमी का मरण होता है कि उसके पास पैसा तो था लेकिन उस बीमारी का इलाज नहीं था। हे जीव, हे जीव, गरीब आदमी का मरण हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास खाने को नहीं था, पौष्टिक वस्तुएं नहीं थी, और बड़े आदमी का मरण हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा खा लिया। ऐसे ही है कि नहीं? और तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर तुम्हें क्या बोलता है? मार साहब, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्या खाना? तो तुम तो रूखी रोटी खाना, बोलता कि नहीं बोलता? तुम्हें क्या खाना है मंत्री जी, क्या खाना है? रूखी रोटी। और मूंग की दाल में पानी ज़्यादा डालना, दाल कम होनी चाहिए, और रूखी रोटी उसमें गला करके खाना है, तुम्हें माल मसाला नहीं खाना है। और गरीब आदमी जाता है तो उससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना है? अच्छा बढ़िया घी खाना है। हे जीव, यह सारे बाहर के निमित्त है, अंदर से तुम्हारा उदय जैसा होगा वैसा काम होगा। बाहर के निमित्त भिन्न प्रकार के होंगे, और निमित्त जो है भिन्न प्रकार के मिल जाते हैं, लेकिन कार्य उनसे नहीं होता है। एक आदमी छत से गिर पड़ा लेकिन फिर भी बच गया। अभी देख लो ना, एक आदमी, कोई ने हमें वीडियो दिखाया था, प्लेन क्रैश हो गया, देखा तुम लोगों ने? नहीं देखा? प्लेन क्रैश हो गया
और उसके बाद भी जबकि वो प्लेन इतना मजबूत होता है, उसकी दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि वहाँ से कोई निकल नहीं सकता, लेकिन एक आदमी उस प्लेन में से पूरा फट गया, एक आदमी बाहर निकल करके, और वह पैदल चल के जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि डला हुआ। फिर भी हमें देखो, फिर भी हम समझते नहीं हैं, वस्तु के स्वभाव को नहीं समझना चाहते हैं, मात्र नज़रअंदाज कर देते हैं। हे जीव, ये कौन सी चमत्कार है, कौन सा काम है कि इतने बड़े प्लेन में से 200-250 आदमी तो चले गए, लेकिन एक आदमी बच गया, और वह भी ऐसा बचा कि उसको थोड़ी बहुत खरोंच आई, लेकिन वो पैदल चल रहा था, उसका एक भी हाथ पैर नहीं टूटा। क्यों मार साहब, क्यों? हे जीव, उसका अभी पुण्य सत्ता में बाकी था, उसकी आयु कर्म अभी सत्ता में बाकी थी, उसको कोई नहीं मार सका, लेकिन और सारे जो थे उनकी बेचारों की हड्डियां नहीं मिली। क्यों नहीं मिली हड्डियां? क्योंकि उन्होंने जो है अपनी आयु कर्म भोग लिया था। अब बोलो महाराज, इन सब ने आयु कर्म भोग लिया था? हाँ साहब, ऐसे ही है। इन सबकी आयु कर्म एक साथ उदय में आया। इन्होंने जितने जीव हैं वो भिन्न भिन्न जगह उत्पन्न हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी पूर्व भव में इतने सारे लोगों ने एक साथ एक समय में एक निमित्त को पा करके और आयु कर्म का बंद किया था। इसलिए वो बेचारे देखो तो कहाँ से मिल करके, कहाँ से जुड़ करके और यहाँ इकट्ठे हुए, और उन सब का मरण एक साथ हुआ। एक साथ मरने के लिए टिकट लिया उन्होंने। हे जीव, ये सब देख करके देखो, पुराणों में अपन पढ़ते हैं, उस राजा ने देखा, आदिनाथ ने देखा, नीलांजना की मृत्यु हो गई, आदिनाथ घर छोड़ के चले गए। मंत्री जी, हुआ कि नहीं हुआ? आदिनाथ को वैराग्य हो गया। इतना सा कारण मिला चंद्रप्रभु भगवान को, चंद्रप्रभु भगवान के पिताजी को एक बाल सर में सफ़ेद दिखा और गए, वैराग्य हो गया, आप तो पूरे हो जाएं। महाराज, तुम्हारे सेठ जी कौन है? सेठ जी, अच्छा जी, सेठ जी, समझो बात को, एक बाल सफ़ेद हो जाए तो वैराग्य हो जाता है, लेकिन आज तो पूरे सफ़ेद हो जाएं तब भी बेचारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे निमित्त जो हैं हमें ज्ञान जगाने के लिए हैं, लेकिन हम इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि हम जगने वाले नहीं हैं। ऐसी नींद में सोते हैं कि बिजली तो ठीक, बादल ही फट जाए तो हमारी नींद नहीं खुलती। भाई सत्य है कि नहीं? महाराज, ऐसी गहरी नींद में सोते हैं कि यदि चोर घर में आकर के पूरा घर का घर भी ले जाए तो हम, हे जीव, थोड़ी अपनी नींद को कम कर, और इन निमित्तों के ऊपर जो संसार में घटनाएं घट रही, मंत्री जी, एक बार उन घटनाओं के ऊपर नज़र डाल के देख, इन घटनाओं का स्रोत क्या है, इन घटनाओं का कारण क्या है, ये घटना ऐसी घटी तो क्यों घटी, भिन्न प्रकार की क्यों नहीं घटी। तो इन सारी घटनाओं का उत्तर हमारे आगम में हजारों साल पहले आचार्यों ने लिख दिया है। महापुराण गुणभद्राचार्य का पढ़ा तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा? मार साहब, क्या करते रहते? देखो, थोड़ा पढ़ना प्रारंभ करो। अब छुट्टी देती सरकार, 2 महीने की छुट्टी, घर पे बैठो। अब तुम घर पे नहीं बैठे, पढ़ो नहीं तो हम क्या करें? पद्म पुराण में लिखा है, एक गांव में मुनिराज का आगमन हुआ, और उस गांव में मुनिराज का आगमन होने के बाद
सारे नगर के लोगों ने महाराज को देख करके हंसना, उनकी हंसी करी, उनकी निंदा करना प्रारंभ किया। ये उस गांव में मात्र 2 लोग ऐसे थे समझदार, उन्होंने सारे लोगों को मना किया कि मत करो, यह मुनिराज हैं, दिगंबर महाराज हैं, धरती के देवता हैं, चलते फिरते भगवान हैं, इनकी हंसी मत करो, इनकी पूजा पाठ करो। लेकिन नहीं माने। सारे नगर के लोगों ने महाराज की, अब तुम हंसी करो सो पूजा करो सो हमारा क्या जा रहा। पंडित जी, तुम्हें जो करना है तो करो, और जो तुम करोगे वो तुम्हें मिलेगा। कल समझाया था, जो तुम करोगे वो तुम्हें मिलेगा, हमारे देने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सारे लोगों ने महाराज की हंसी करी। महाराज तो अपने सहज रूप से आए थे और जाकर के जंगल में चले गए। लेकिन मंत्री जी, हंसी करने से विचारों को ऐसा पाप का बंध हुआ, ऐसा पाप का बंध हुआ, और वह सामूहिक सबने मिलके किया ना। अब सबने मिलके किया तो सबका मिलके उदय में आएगा। और ऐसा हम लोग भी करते हैं, माताओं करते कि नहीं करते? बोलो ना। महाराज करते समय भान नहीं होता, जब उदय में आता है तब हमें पता चलता है। सब मिलकर के एक मंदिर में आए, कहीं चौराहे पे बैठे, कहीं बुलौआ में गए, कभी निमंत्रण में शादी में गए। अब 10 लोग एक झुंड बना करके कोई बात को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के हंसते कि नहीं हंसते? मार साहब बोलो ना। हंसते हैं, किसी की हंसी उड़ाते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं, और वो करता एक है, उसके सहयोगी सभी होते हैं। तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ था कि हंसी एक ने की थी और सहयोगी सब बन गए थे। विचारों को सबको कर्म का बंध हुआ और एक साथ कर्म बंध हुआ। तो वह 2 आदमी एक दिन उसी नगर के राजा को ऐसा भान हुआ, ऐसा मन में आया कि मेरे नगर के लोग बड़े उदंड हैं, मैं एक को नहीं छोड़ूंगा, सबको दंड दूंगा। और राजा ने सारे गांव में आग लगवा दी। सब लोग सो रहे थे, राजा ने सबके घरों में आग लगवा दी। सारे के सारे जल करके राख हो गए। मात्र 2 थे ना, कौन? जिन्होंने मना किया था मुनिराज की हंसी मत करो, मुनिराज की हंसी मत करो। जो 2 थे वह 2 किस्मत से, देखो योग नियोग ऐसे ही मिलता है, वह दोनों के दोनों उस दिन गांव से बाहर गए हुए थे। हे जीव, जैसा तुम्हारे कर्म का उदय होता है, बुद्धि भी वैसे ही चलती है और वैसा ही काम होता है। वे दोनों नगर से बाहर गए थे और सारे नगर के लोग, जिन्होंने, देखो दिख रहा है कि राजा ने अग्नि लगवा दी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह जो मुनिराज की हंसी करी थी, उस कर्म का फल उदय में आया। राजा ने अग्नि लगा दी और सारे के सारे जल गए। महाराज, हमने इतना क्या बुरा किया? हे जीव, तूने हंसी करी है, इतनी सी हंसी करने का फल इतना मिला। और उतनी सी हंसी में, देखो पंडित जी, तुम तो पंडित हो, तुमने गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड पढ़ रखे होंगे, क्यों? मैंने रत्नकर्ण शाखाचार पढ़ा है। हे जीव, सब पढ़ो, गोमटसार पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ा? गोमटसार पढ़ोगे जब तुम्हें पता चलेगा, मार साहब, एक मिनट में जो कर्म बांधते हो, 1 मिनट का कर्म कितने समय उदय में आता है? 1 मिनट में बांधा हुआ कर्म कोड़ा कोड़ी सागरों तक उदय में आता है।
ऐसा नहीं कि 1 मिनट में बांधा तो 1 मिनट में निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 मिनट में तुमने कर्म बांधा, वह 1 मिनट का बांधा हुआ कर्म कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ों करोड़ों वर्षों तक उदय में आता रहता है। और उन्होंने जो कर्म बांधा वह उनके जलने से समाप्त नहीं हुआ, वह जल करके मर गए। मरने के बाद फिर वही गिजाई की गिमोले बोलते ना तुम लोग, गिमोले, वो लाल लाल बरसात में होते ना, अभी क्या बोलते उसको, गिमोली बोलते ना, वह सारे मर करके गिमोली की पर्याय में हुए। और वहाँ पर रोड पर सब इकट्ठे हुए थे और हाथी वहाँ से निकला, उसने पैर रख दिया, फिर मर गए। फिर जाकर के असंख्यात पर्यायों में एक साथ मरण हुआ। कितनी कितनी मार साहब, एक दो नहीं, असंख्यात पर्यायों तक उनको ऐसा योग नियोग मिला कि वह साथ में पैदा होते रहे और मरते रहे। उसके बाद पुण्य संयोग किया, पूर्व का कर्म थोड़ा सा दबा और पुण्य का थोड़ा सा उदय आया, और वह सारे के सारे 60,000 राजा सगर चक्रवर्ती के पुत्र हुए। सगर चक्रवर्ती के कितने पुत्र थे हैं, पता है? जी, सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। और वह 60,000 के 60,000 कहाँ गए थे? तो कैलाश पर्वत के चारों ओर खाई खोदने गए थे और वहाँ खाई खोद रहे थे। और वह पूर्व भव का बैरी धर्मेंद्र वहाँ पर आया। उसने क्रोधित होकर के मात्र 2 को छोड़ा। किनको? भागीरथ और कौन था रथ, दशरथ नहीं था, ऐसा कुछ था, ठीक है, 2 नाम थे। नहीं, दृढ़रथ भी नहीं था। भागीरथ और उसका भाई 2 बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि उनको उस भव से मोक्ष जाना था, वो चरम शरीरी थे। और वो 2 कौन है? तो वो 2 वही है जिन्होंने मुनिराज को उपसर्ग करने के लिए मना किया था, और वह भी साथ में चलते आए और ये भी सब साथ में चलते आए, और इन सब का साथ में मरण हुआ है। ऐसे हे जीव, हम एक साथ कर्म का बंध करते हैं, वह एक साथ उदय में आता है। तुम कहीं पैदा हो जाना, भारत के कोने में, विदेश के कोने में, विश्व के कोने में, कहीं भी तुम पैदा हो जाना, लेकिन जब उसका उदय आएगा, जब उसका एक साथ मरण का उदय आएगा, वह जीव जाकर के एक साथ इकट्ठा हो जाता है। बस एक्सीडेंट देख लो, ट्रेन के एक्सीडेंट देख लो, प्लेन के एक्सीडेंट देख लो, क्यों मरण होता है एक साथ? मर साहब, बहुत सारे आदमी बोले महाराज जी एक साथ क्यों मर गए, इनका क्या आयु कर्म एक साथ हो गया? जीव, पूर्व भव में तुमने एक साथ मिलकर के कर्म किया था। एक कर्म करता है, बहुत फल भोगते हैं, बहुत कर्म करता है, एक फल के कर्म भोगता है। पढ़े पुरुषार्थ सिद्धि उपाय? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तुम डड़ूका क्या बोलते? डड़ूका, हाँ ठीक है ना, डड़ूका वाले। देखो थोड़ा स्वाध्याय करो तो ज्ञान जगेगा, ज्ञान जगेगा तो वैराग्य जगेगा, वैराग्य जगेगा तो संसार भोग से विरक्ति होगी। हे जीव, जिसको तूने सुख का साधन मान रखा है, वह सुख का साधन है क्या? और जिस राह पर तू सुख खोजने के लिए जा रहा है, उस राह में सुख है क्या? और उस राह में सुख है नहीं तो मिलेगा क्या? मार साहब, समझना बात को। तुमने क्या किया?
एक बोरिंग करवाना प्रारंभ करी और बोरिंग ऐसी जगह करवाई कि वहाँ पानी था ही नहीं। अब तुमने 200 फुट, 500 फुट, 1000 फुट हो गई, पानी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला सेठ जी? हैं? तो खोदो और खोदो थोड़े से। हे जीव, तू पानी के लिए बोरिंग खोद रहा है, और खोदो और खोदो और खोदो और खोदो और खोद खोद करके बोरिंग को नीचे जा रहा है, लेकिन एक बार चेक तो करा ले वहाँ पानी है कि नहीं है? अब जहाँ पानी है ही नहीं तो वहाँ से पानी मिलने वाला है नहीं। तो तुमने जो सुखी होने का जो रास्ता अपनाया है, सुख होने के लिए जो तूने दिशा अपनाई है, पहले एक बार चेक तो कर ले। उस रास्ते पर हमसे पहले भी बहुत सारे गए। मार साहब, तुम पहली बार जा रहे क्या? सुखी होने के लिए जिस रास्ते पर तुम जा रहे तो तुम पहले आदमी हो कि तुमसे पहले कोई गया है? गए हैं तो उनसे एक बार पूछो कि तुम सुखी हो गए कि नहीं। हे जीव, कितने तीर्थंकर हो गए, कितने चक्रवर्ती हो गए। चक्रवर्ती के पास कोई भी संसार की कमी नहीं थी। 6 खंड का राजपाट था और 6 खंड के राजपाट के होने के बाद भी शांतिनाथ भगवान ने वह राज क्यों छोड़ा? मंत्री जी, क्यों छोड़ा है? नहीं पता। संसार की असरता में हे जीव, यदि संसार विषय सुख होता, पढ़ा नहीं पढ़ा, कहाँ लिखा होता? यदि संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों छोड़े त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। वह शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ, भरत भगवान, यह सब चक्रवर्ती थे और यह सुख सुविधा के शिखर पर पहुंच चुके थे। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उनके पास ना हो। शिखर पर बैठे थे, और जब शिखर पर बैठे थे, कहाँ चल दिए? कहाँ जा रहे हैं? सामग्री जोड़ने। हे जीव, सब सुन ले, समझ ले। यदि ज्ञान जाग जाए तो कल्याण हो जाए, और नहीं जागे तो फिर संसार बहुत बड़ा है। कितने जन्म मरण करो लेकिन पंडित जी खत्म नहीं होगा। वह शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ और 12 चक्रवर्ती जो हैं, 24 तीर्थंकर हैं, यह सर्व सुख सुविधा के शिखर पर बैठे थे, चोटी पर बैठे थे। और चोटी पर बैठे बैठे फिर उन्होंने विचार किया कि मेरे पास संसार की कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी वस्तु है इस संसार में जो मेरे पास नहीं हो। और जब उन्होंने ऐसा विचार किया तो विचार आया कि संसार की सब वस्तुएं मेरे पास हैं, लेकिन फिर अब मैं दुखी क्यों हूँ? ऐसा होता कि नहीं होता? अपनी गाड़ी बिगड़ जाए तो अपन क्या देखते हैं? इस गाड़ी में क्या खराब हो गया, इस गाड़ी में कौन सी कमी है, और जो कमी है उसको दूर करते हैं। यदि गाड़ी में मार साहब सब गाड़ी अच्छी हो, सब अच्छा हो, और फिर नहीं चले तो क्या देखोगे? सारी गाड़ी में सब अच्छा है, मशीन अच्छी, सब पेट्रोल भी डला, नहीं चल रही, कहीं ना कहीं तो खराबी होनी चाहिए ना, नहीं चल रही। तो ऐसे मेरे जीवन में उन शांतिनाथ ने सोचा, मेरे जीवन में संसार की सारी सुख सुविधाएं हैं, सब वस्तुएं हैं, अब फिर भी मैं दुखी हूँ, तो कौन सा कारण है? फिर उनको समझ में आया कि यह जो साधन है जिसको मैंने आज तक अपनाया था, यही तो खराबी है। क्या? एक आदमी बीमार था
वह आदमी 2 साल 4 साल हो गए, डॉक्टर के पास गया और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। वो डॉक्टर बार बार उसी को वही दवाई लिख दे, वही दवाई लिख दे, वही दवाई लिख दे। 3 साल हमारी आँखों देखी घटना, वही दवाई वही दवाई वही दवाई लिख दिए और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। फिर जाकर के दूसरे डॉक्टर के पास पहुँचे। अब उस डॉक्टर ने चेक किया, उसने जाना कि ये जो तुम दवाई अच्छी होने के लिए खा रहा है ना, यही तो तुझे बीमार कर रहे हैं। मंत्री जी, आज तक तुमने जो दवाई खाई कि इस दवाई को खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, वही दवाई तेरी बीमारी का कारण है। उस नए डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, बोले तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जी दवाई बंद कर दो बस। दवाई बंद किया, कल से आराम होना प्रारंभ हो गया। 8 दिन में वह आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ऐसे है जीव, हमारी कहानी है कि जिस दवाई को तू सुखी होने के लिए खा रहा है, वह दवाई सुखी होने की नहीं है, दुखी होने की है। शांतिनाथ को पता चला कि यह जो राजपाट मैंने सुखी होने के लिए जोड़ा था, यह सुखी होने की दवाई नहीं, इसी के कारण मुझे दुख है। छोड़ दिया और छोड़ करके जंगल में चल दिए। गए जंगल में और वहाँ जाके हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, सुखी हो गए। मार साहब सत्य बताना, कितनी साल के हो तुम? 64 के हो गए ना। अब तुम अपने जीवन के 20 साल के थे तब की कुछ याद है क्या? ना तो बोलो है याद। 25 साल के थे तब की याद है क्या? है। 30 साल के थे तब की याद है क्या? अब उन 20 साल के थे, तुम्हारी शादी कितने साल में हुई थी? है। उस समय कितने साल के थे? 25 के थे ना। तो अब 20 साल के समय की याद करो, याद करो। जब 20 साल के थे तब ज़्यादा सुखी थे कि जब 25 के हो गए तो ज़्यादा सुखी हो गए? याद करो ना। देखो लगता है देवांश भाई, जब छोटे थे, बच्चे थे, तो ऐसा लगता था मैं बड़ा हो जाऊं तो बड़ा हो जाऊंगा, मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा सुखी हो जाऊंगा। और बच्चा जो है वो बड़े होने के ख्यालों में जीता है। लेकिन मार साहब सत्य बताओ, जब तुम अकेले थे तब सुखी थे कि 2 हो गए तो और ज़्यादा सुख हो गया? जब 4 हो गए तो और ज़्यादा सुख हो गया? बोलो सत्य बता ना, मायाचार नहीं करो, भगवान बैठे सामने। क्यों? तुम्हारी देवी बैठी क्या यहाँ पे? बोलो तुम बता दो मार साहब। देखो अमार साहब क्या बोल रहे हैं महाराज, जब बचपन में अकेले थे, सेठ जी तुम बताओ हैं? संसार है, आगे बढ़ेगा तो महाराज तो मार साहब उस दुख को पहचानो। जब मैं अकेला था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब वास्तविक मुझे सुख था। ना मुझे रिश्तेदारी की चिंता थी, ना घर की चिंता थी, ना घर वालों की चिंता थी। घर से खेलने के लिए निकल जाता था तो सुबह हो गई, शाम हो गई, कोई टेंशन नहीं। सत्य है कि नहीं सेठ जी? घर से खेलने के लिए निकल गया, ना खाने की टेंशन है, ना रिश्तेदारी की टेंशन है, ना घरवाले की टेंशन है, ना बच्चों की टेंशन है, कोई टेंशन नहीं। मस्त होकर के खेल रहा हूँ और घर आया भोजन करके और पैर पसार के सो रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब से तू देवी को लेकर के आया, महाराज जी दुनिया सुखी रहने नहीं देती। 25 साल होते ही तो पूछती है तेरी सगाई नहीं, तेरी शादी नहीं हो चाहती है इसका। जी हे जीव देखो, एक अब समय हो गया, कल सुनाएंगे, ठीक है ना? कल बताएंगे। इसलिए समझ मेरी बात,
यह जो तू साधन जोड़ रहा है, यह जो तू साधन जोड़ रहा है, यह सारे साधन ही दादाजी दुखी होने के हैं, जिसको मैंने आज तक ऐसा जाना कि इससे मुझे सुख होगा, यह तेरे दुखी होने का साधन है। सुखी होने का साधन तो भिन्न है, और मैं इस रास्ते पर जाकर के सुखी होना चाह रहा हूँ। तो 3 काल में ऐसा संभव नहीं है। जो सुख का रास्ता है उस पर चलेगा तो सुखी होगा, और जो दुख का रास्ता है उस पर चलेगा तो दुखी होगा। यदि सुखी होना है तो सुखी होने के रास्ते पर चल, और दुखी होना है तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसलिए हे जीव, एक बार जिस रास्ते पर तू जा रहा है वो तुमसे आगे जो जा चुका है उससे एक बार पूछ लेना, सेठ जी तुझे सुख मिला कि नहीं मिला। यदि वो कहे कि नहीं मिला तो अपना रास्ता बदल देना। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पे नहीं है वो वस्तु। अनिल भाट साहब, एक डॉक्टर के पास एक मरीज 50 साल से दवाई करा रहा है, और मैं उस डॉक्टर के पास आज पहली बार गया तो उस मरीज से पूछते कि नहीं कि तुम ठीक हुए कि नहीं, पूछते हो। अब वो कहे हम तो इसके यहाँ 50 साल से आ रहे हैं, हमें आराम नहीं लगा, अब तुम उसके वहाँ बैठोगे कि नहीं? बोला ना, क्यों नहीं बैठोगे? जब इसको 50 साल से आराम नहीं लगा तो मैं अपना समय क्यों खराब करूं? मैं कोई दूसरा और अच्छा डॉक्टर देखता हूं, उसके यहाँ जाता हूं। तो ऐसे हम जिस रास्ते पर सुखी होने के लिए जा रहे हैं, पहले जो हमसे आगे जा चुका है उससे पूछ लो। यदि उसको सुख मिला हो तो उस रास्ते पर चलो, और नहीं मिला हो तो अपना रास्ता बदल दो, और तो तुम्हें सुख मिल जाएगा। वरना संसार बहुत बड़ा है, भटकते रहोगे, कभी इसका अंत होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।